मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। पिछले क्लास में हम लोग यहाँ तक पढ़ चुके थे, है ना। ये वाला हो चुका था। आज हम लोग यहाँ से पढ़ेंगे लेट अस नो सम मोर। हम लोग द वैल्यू ऑफ फ्लावर्स चैप्टर चल रहा है, उसी में हम लोग आज पेज नंबर 93 पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो ध्यान से देखिए। लेट अस नो सम मोर में क्या बोल रहा है? हैव यू एवर सीन एनी वन सेलिंग फ्लावर्स एनीवेयर? क्या आप लोगों ने कभी किसी को फूल बेचते हुए देखा है? जाहिर सी बात है, हम लोग सभी ने देखा है फूल बेचते हुए, है ना। मालिक यहाँ हम लोग जाते हैं फूल लेने, सॉरी जो फूल वाला बेचता है दुकान पे फूल खरीदने जाते हैं ना। इफ़ देयर आर एनी फ्लावर सेलर नियर बाई, अगर आपके आसपास कोई फूल बेचने वाला हो, आस्क देम, उनसे पूछिए, दीज क्वेश्चंस एंड राइट, ये क्वेश्चन पूछिए और लिखिए। तो क्या है पहला क्वेश्चन? वाट आर द डिफरेंट फ्लावर्स डैट दे सेल, यानी कितने तरह के फ्लावर, अलग अलग विभिन्न प्रकार के फ्लावर वे बेचते हैं, पूछ के लिखना है। आस्क देम द नेम ऑफ द 3 फ्लावर्स, कम से कम 3 फूल के नाम पूछकर लिखिए। तो आप लोग लिख लेंगे, है ना। रोज़ हो गया, जैस्मीन हो गया, डहेलिया हो गया, है ना, मैरीगोल्ड हो गया, ये सब लिख सकते हैं। तो कोई भी 3 फ्लावर का नाम लिख सकते हैं। ठीक है, जैसे रोज़ का स्पेलिंग सबको आता होगा, जैस्मीन, JASMINE, जैस्मीन, है ना। डहेलिया, DAHLIA, डहलिया। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं। मैरीगोल्ड, MARIGOLD, मैरीगोल्ड। ठीक है, कोई भी 3 फ्लावर का नाम लिख दिए। चलिए आगे देखते हैं। वेयर डू दे ब्रिंग दिस फ्लावर फ्रॉम्स, मतलब ये क्वेश्चन, वेयर डू दे ब्रिंग दिस फ्लावर फ्रॉम, ये फूल कहाँ से लेके आते हैं? तो जाहिर सी बात है गार्डन से या फिर फूल वाले खेत से, है ना। तो दे ब्रिंग दीज फ्लावर्स फ्रॉम गार्डन्स एंड हॉर्टिकल्चर फार्म्स, है ना। गार्डन का स्पेलिंग GARDEN, गार्डन, एंड हॉर्टिकल्चर, हॉर्टिकल्चर का स्पेलिंग HORTI, हॉर्टिकल्चर CULTURE, हॉर्टिकल्चर फार्म्स FARMS, फार्म्स, हॉर्टिकल्चर फार्म्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। वाई डू पीपुल बाई फ्लावर्स, लोग फूल क्यों खरीदते हैं? तो डेकोरेशन के लिए खरीदते हैं, पूजा करने के लिए खरीदते हैं, वर्शिप के लिए, और या फिर किसी को गिफ्ट देने के लिए, है ना। तो ऐसे लिखेंगे, दे ब्रिंग दीज फ्लावर्स, सॉरी ऐसे, सॉरी वाई डू पीपुल बाई फ्लावर्स, ये क्वेश्चन है ना। तो पीपुल बाई फ्लावर्स फॉर डेकोरेशंस, DECORATION, डेकोरेशन, DECORATION, डेकोरेशन, डेकोरेशन के लिए, कॉमा, वर्शिप के लिए, WORSHIP, वर्शिप, एंड टू गिफ्ट देम, गिफ्ट देने के लिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इन वाट फॉर्म डू फ्लावर सेलर सेल देयर फ्लावर्स, यानी किस फॉर्म में जो फूल बेचने वाला होता है वो फूल को बेचता है। लुक एट दिस पिक्चर्स, इस पिक्चर्स को देखिए, देखिए 3 इधर और 3 नीचे, 6 पिक्चर्स दिया हुआ है ना। 3 उस पेज में है, 3 नेक्स्ट पेज में है। तो आपको उसमें टिक करना है जो आप लोगों ने देखा है कि इस तरह से फूल बेचता है। ठीक है, तो जाहिर सी बात है माला बनाकर भी बेचता है ना, इस तरह से गुलदस्ता बना के भी बेचता है, बुके, है ना। और ये ऐसे भी बेचता है कि जैसे मान लिया कहीं बिछाना रहे, फर्श पे कोई आ रहा है तो फर्श पे बिछाने के लिए, है ना, ऐसे। या फिर हम लोग पूजा करते हैं वहाँ पे नीचे में बिछाते हैं फूल, है ना। तो इस तरह से भी देखे हैं, और ये भी देखे हैं, है ना। पूजा होता है या जहाँ पे मंदिर वगैरह तो वहाँ इस तरह से बेचते हैं। और रंगोली भी बनता है फूल का, ये भी देखे हैं। फूल का बुकी भी देखे हैं, ऐसा सुंदर सुंदर, है ना। तो हम लोग सभी चीज़ देखे हैं, तो सब में टिक कर देंगे। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। एनी अदर फॉर्म डैट यू एवर सीन, क्या कोई दूसरा फॉर्म है जो आप लोगों ने देखा है? तो हाँ, बिल्कुल देखा है। और भी फॉर्म है, जैसे फूलों का गजरा बना के बेचा जाता है साउथ में। ठीक है, साउथ में जब आप घूमने जाएंगे, इंडिया के साउथ में,
चेन्नई में या फिर केरला में, तो इस सब में फूलों का गजरा बनता है ना। तो इसे लिखेंगे सेलर्स सेल फ्लावर इन द फॉर्म ऑफ गजरा, है ना। सेलर्स SELLERS सेलर्स सेल फ्लावर इन द फॉर्म ऑफ गजरा GAJRA गजरा। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। हैव यू सीन फ्लावर्स ऑफर्ड एट मेनी रिलीजियस प्लेस? क्या आप लोगों ने ऐसा देखा है कि रिलीजियस प्लेस पे, यानी जो मंदिर मस्जिद वगैरह होता है वहाँ पे फूल दिए जाते हैं? तो देखा है तो यस लिखेंगे, नहीं देखा है तो नो लिखेंगे, है ना। तो जाहिर सी बात हम लोग देखे हैं मंदिर के पास फूल वगैरह मिलता है ना, यस लिखेंगे। What do we do when they dry up? वे सूख जाते हैं तो हम लोग क्या करते हैं? तो अगर वो फूल सूख जाते हैं तो हम लोग उसको उठा के गार्डन वाले मिट्टी में फेंक देते हैं, वो फिर वो कंपोस्ट में हो जाता है ना, कंपोस्ट बन जाता है, खाद बन जाता है। कंपोस्ट का मतलब खाद। हाउ विल यू यूज़ देम? आप उसे कैसे यूज़ करते हैं? ठीक है, आप उसे कैसे यूज़ करते हैं? तो हम लोग उसको कंपोस्ट बनाकर, जैसे मान लिया कि एक जगह इकट्ठा कर दिए, सूखे फूल को मिट्टी में गाड़ दिए तो वो कंपोस्ट बन गया, और उसको फिर उठा के हम लोग फूल के जड़ के नीचे हम लोग उसको डाल देते हैं, है ना। तो इससे मिट्टी जो है और उर्वरक बन जाता है, यानी और भी फर्टिलाइज हो जाता है, जिससे फूल बहुत अच्छे खिलते हैं, है ना। चलिए आगे देखते हैं। सम फ्लावर्स आर यूज्ड इन डिफरेंट फॉर्म्स लाइक रोज एंड मैरीगोल्ड आर यूज्ड इन गार्लैंड्स एंड एज लूज पेटल्स टू। देखिए, जैसे रोज़ और मैरीगोल्ड का जो फ्लावर है, जैसे यहाँ पे क्वेश्चन है कि बहुत सारे फूल का इस्तेमाल अलग अलग विभिन्न प्रकार से किया जाता है। जैसे रोज़ और मैरीगोल्ड यानी गेंदा का फूल और गुलाब का फूल, उसको हम लोग माला भी बनाते हैं, उसको पंखुड़ी को तोड़ तोड़ कर उसको यूज़ करते हैं बिछाने के लिए भी, है ना। फर्श पे या कहीं पे बिछाते हैं, है ना। तो आपको यहाँ पे जवाब देना है, फाइंड आउट द प्राइस ऑफ दीज डिफरेंट फ्लावर्स डिफरेंट फॉर्म्स, है ना। आपको प्राइस पता करके लिखना है। एक फ्लावर का कीमत कितना होगा, है ना। उसके बाद एक गार्लैंड का, फिर एक बुकी का। तो मान के चलिए कि एक फ्लावर का कीमत 5 रुपया, है ना, तो ₹5 लिख दिए, ₹5। फिर मान लिया एक गार्लैंड है, ठीक है ना, एक मान लिया गुच्छा है पूरा, तो एक गार्लैंड का कीमत मान के चलिए कि आपको 50 रुपया होगा, है ना, ₹50। और एक बुकी का कीमत महंगा होता है, वो 100 रुपया 150 रुपया ऐसे देता है ना। तो यहाँ पे 100 या 150 लिख देंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। हैज़ द फ्लावर सेलर लर्न टू मेक बुकेट और अ नेट ऑफ फ्लावर्स फ्रॉम एनीबडी फ्रॉम होम? यहाँ पे ये पूछ रहा है कि जो फूल बेचने वाला है, क्या उसने बुकी बनाना सीखा है, या फूलों का जो जाल होता है ना, यानी उसको चादर कहते हैं, फूलों का चादर बनाना कहीं किसी से सीखा है? अगर सीखा है तो किससे सीखा है ना। तो आंसर हो जाएगा जनरली दे लर्न टू मेक बुकेट्स, है ना। बुकी का स्पेलिंग लिखा हुआ है यहाँ पे, है ना। जनरली दे लर्न टू मेक बुकेट्स और गार्लैंड्स ऑफ फ्लावर फ्रॉम देयर एल्डर्स, यानी अपने बड़ों से सीखता है वो, है ना। उनका वो वही पेशा होता है, तो वो उनके बड़े माता पिता दादा दादी से सीखता है वो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट है ना, लास्ट नहीं है, यहाँ का लास्ट है। वुड दे लाइक द अदर मेंबर्स ऑफ देयर फैमिली टू डू दिस वर्क? क्या उस परिवार के दूसरे मेंबर भी यह काम करना चाहते हैं, काम करना पसंद करते हैं? अगर करते हैं तो क्यों, और नहीं करते हैं पसंद तो क्यों नहीं? तो जाहिर सी बात है कि पसंद करते हैं। तो लिखे यस दे वुड लाइक, मतलब वो चाहते हैं कि अदर मेंबर भी उसके फैमिली के ये काम करें, ताकि उनका काम जो है आसान हो जाए और अच्छा पैसा कमा सकें, है ना। तो ऐसे लिखें, यस दे वुड लाइक द अदर मेंबर्स ऑफ देयर फैमिली टू डू दिस वर्क बिकॉज दिस वर्क ऑल्सो प्रोवाइड्स गुड इनकम।
बिकॉज दिस वर्क ऑल्सो प्रोवाइड्स गुड इनकम। ठीक है, यहाँ तक हो गया। चलिए आगे देखते हैं। आगे है लेट अस डू दिस एक्टिविटी। ये एक्टिविटी आप करना है आपको खुद से। ठीक है, एक्टिविटी है, खुद से करना है। अब ध्यान से देखिए क्या है, मैं आपको समझा दे रहा हूँ। एक्टिविटी है यू कुड डू दिस इन ग्रुप ऑफ 5 और 6 ईच। 5 या 6 के ग्रुप में आप कर सकते हैं। 5-5, 6-6 स्टूडेंट का ग्रुप बना लेना है और इसको करना है। क्या है, कलेक्ट फ्लावर्स दैट हैव फॉलन फ्रॉम ट्रीज और प्लांट्स एंड ब्रिंग देम टू द क्लास। जो फूल गिर जाते हैं पेड़ से या पौधों से, उनको उठा के क्लास में लेके आना है। ठीक है, पहला काम हो गया। दूसरा, स्प्रेड दीज फ्लावर्स नीटली बिटवीन द शीट्स ऑफ एन ओल्ड न्यूज़पेपर। मतलब पुराने अखबार के फैला देना, अखबार को खोल देना है पुराने और उस पर फैला देना है इस फूल को। मेक श्योर डैट द फ्लावर डू नॉट टच ईच अदर। आपको ऐसे फैलाना है कि फ्लावर एक दूसरे से टच ना कर सके, है ना। उसके बाद क्या बोल रहा है, नाउ पुट अ हैवी ऑब्जेक्ट ऑन द न्यूज़पेपर। कोई भारी भरकम चीज़ उस पर रख दीजिए। लीव इट प्रेस्ड फॉर 10 to 15 days एट वन प्लेस। एक जगह पे उसको छोड़ देना है, 10 से 15 दिन तक दबा हुआ रहना चाहिए उस भारी भरकम चीज़ से। आफ्टर दिस टेक आउट ऑल द फ्लावर्स वेरी केयरफुल्ली एंड प्रिपेयर अ स्क्रैप बुक। उसके बाद 15 दिन के बाद उसमें से बहुत सावधानी से उस फूल को निकालिए और स्क्रैप बुक पे चिपकाइए, उसको बनाइए। यू कैन टेक अ यूज्ड नोटबुक और ओल्ड न्यूज़पेपर फॉर दिस। आप बनाने के लिए आप पुराना नोटबुक का इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर पुराना न्यूज़पेपर का। यू कैन ऑल्सो यूज़ दिस ड्राइड फ्लावर्स टू मेक प्रीटी कार्ड्स। आप इस सूखे फूल का इस्तेमाल करके बहुत ही सुंदर कार्ड बना सकते हैं। कार्ड है ना, बर्थडे कार्ड हो गया, इनविटेशन कार्ड हो गया, इस तरह से। ठीक है, अब देखिए इस बॉक्स में क्या करना है, ड्रॉ अ फ्लावर ऑफ योर चॉइस एंड राइट इट्स नेम बिलो। आपको यहाँ पे एक फूल बनाना है अपने चॉइस से और उसका नाम लिखना है। ठीक है, इस बॉक्स में, समझ गए। चलिए यहाँ पे तो फूल बना देंगे। यहाँ पे मैं आपको एक एक्टिविटी और देता हूँ कि आपको बहुत सारे फ्लावर इकट्ठा करना है, आपको ग्रुप करना है। कि मान लीजिए कि किसी फूल में 4 पेटल्स है, 10 है, 12 है, तो वैसे को एक जगह इकट्ठा कीजिए। किसी का कलर सेम है तो कलर वाले फूल को इकट्ठा कीजिए, है ना। उसके बाद अगर किसी को मान लीजिए कोई गुच्छा में फ्लावर है तो गुच्छा वाला फ्लावर को एक जगह कीजिए। तो इस तरह से आपको अलग अलग फूलों पे आपको रिसर्च करना है, एक तरह से समझिए तो। ठीक है ना, फूलों पे वर्क करना है। आप जो भी उस पर रिसर्च करेंगे, जो भी आपको रिजल्ट मिलेगा, आप हमें बताएंगे। ओके, हमारा चैप्टर फिनिश होता है आज, द वैली ऑफ फ्लावर्स। ठीक है, आज आप लोग इतना वर्क करके दिखाइए कॉपी पे। अगले दिन हम लोग नया चैप्टर शुरू करेंगे। थैंक यू।